हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 18 मार्च और आज की इस वीडियो में हम 18 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और देखिए, जो भी स्टूडेंट एसएससी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इस मूवमेंट की टेस्ट सीरीज़ को रिलीजियसली फॉलो करना। जैसे कि एग्ज़ाम बैक टू बैक आने ही वाले हैं, टेक्स्ट बुक जिनकी टेस्ट सीरीज़ 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट ने अभी तक अटेम्प्ट कर लिया है, इनके पास में आप लोगों को एसएससी सीजीएल के लिए 282 मॉक टेस्ट, एसएससी सीपीओ के लिए 125 मॉक टेस्ट, इसके अलावा एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए 61 मॉक टेस्ट, और इसके अलावा आईबीएसयू जो कि आईबी का एग्ज़ाम है, इसके लिए आप लोगों को 76 मॉक मिल सकेंगे। और इसके अलावा आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी कुछ 330 मॉक आप लोगों को मिल सकेंगे। और अभी टेक्स्ट बुक का एनिवर्सरी ऑफ़र भी चल रहा है, जहां 299 में आप लोगों को टेक्स्ट बुक पास मिलेगा, जिसमें 200 प्लस एग्ज़ाम्स के लिए 12,000 से अधिक मॉक मिल सकेंगे। तो बस आपको स्टडी 10 कूपन लगाना है और इससे आप लोगों को एक्स्ट्रा 30 रुपये डिस्काउंट मिल सकेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर में ट्रांसजेंडरों को अलाउ किया है? तो ये भी हाल ही में अलाउ किया गया है केरल हाई कोर्ट के द्वारा। अब ये पूरा मैटर है क्या, तो मैं आप लोगों को बता दूं। एक नाम आप याद रखेंगे, हीना हनीफा का। हीना हनीफा ये है कौन? तो ये एक कॉलेज स्टूडेंट है। बात यह है कि ये एनसीसी में एडमिशन लेने के लिए गई थी, लेकिन यहाँ इन्हें अलाउ नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? ये बोल करके कि आप ट्रांसजेंडर हैं। मतलब कि एनसीसी की जो रूल बुक है, इसमें जो सेक्शन 6 है, सेक्शन 6 में ये मेंशन किया गया है कि मेल और फीमेल इसमें हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन कहीं भी ट्रांसजेंडरों का उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ही जो ट्रांसजेंडर है इन्हें थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दे दी थी। और भारत में जो भी अधिकार आम नागरिकों को प्राप्त है, उन पर भी ट्रांसजेंडरों को बराबर का अधिकार होगा, ऐसा फैसला किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो उस हिसाब से यदि देखा जाए तो अब जो केरल हाई कोर्ट है, इसका ये कहना है कि आप अपने इस नियम में संशोधन कीजिए अगले 6 महीने में, और तब तक ये जो हीना हनीफा है, इनकी एक सीट एनसीसी में रिजर्व कर दी जाए। तो कुछ ऐसा फैसला ट्रांसजेंडरों के हित में सुनाया गया है केरल हाई कोर्ट के द्वारा। अब देखिए, ट्रांसजेंडरों को लेकर के राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें अपने अपने स्तर पर प्रयास करते रही हैं। यहाँ से यदि आप कुछ रिलेट कर सके तो हाल ही में जो हमारे केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत, इनके द्वारा ट्रांसजेंडरों के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। ये अभी की ही बात है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बढ़ाया है कि हाल ही में तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद, यहाँ भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क, इसकी स्थापना की गई है। असम गवर्नमेंट के द्वारा लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडरों का ऑप्शन शामिल किया गया है, और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश, जहां भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये भी स्थापित की जाएगी। तो ये कुछ फैसले हैं जो कि ट्रांसजेंडरों के पक्ष में लिए जा रहे हैं, इनके हित के लिए, इनके अधिकारों के लिए। तो ये सारी बातें हैं जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है। तो यदि हम बात करें केरल की, तो केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम जहां भारत का पहला स्पेस टेक पार्क ओपन किया गया है। इसके अलावा भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी ये भी तिरुअनंतपुरम में ही स्थापित की गई है। थोड़ा ऊपर आएंगे आप तो ये है अलापुझा। अलापुझा यहाँ भारत का पहला मजदूर संग्रहालय ये बनाया जा रहा है। इसके बाद थोड़ा ऊपर आने पर यह है पलक्कड़। पलक्कड़ में केरल का पहला मेगा फूड पार्क, जिसका नाम है किन्फ्रा मेगा फूड पार्क, इसकी स्थापना कुछ समय पहले ही की गई है। फिर आगे आप देख सकते हैं ये है कोझीकोड। कोझीकोड में भारत का पहला IWTC यानी कि इंडियन वुमेन ट्रेड सेंटर, इसकी भी स्थापना की गई है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं पिनरई विजयन। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। सब्जियों के लिए MSP का निर्धारण करने वाला भारत का पहला राज्य ये केरल ही है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चिनार दिवस मनाया गया है? तो चिनार दिवस जो कि अभी हाल ही में मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। एक्चुअल में चिनार जो कि एक तरह का पौधा है, या आप कह सकते हैं एक तरह का पेड़ है,
और अभी हाल ही में इस मौके पर जम्मू कश्मीर में चिनार के 2000 पौधे लगाए गए हैं। और दुनिया का सबसे पुराना चिनार का जो पेड़ है ये बड़गाम के छत्रग्राम में मिला है। और ये कितने साल पुराना है? 332 साल पुराना है। इसकी कुछ हिस्ट्री भी रही है। तो इन्हीं के संरक्षण के लिए चिनार दिवस ये मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। यदि हम बात करें, यह भी मैंने बताया है 2000 चिनार पौधे लगाए जाने हैं। यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ के उपराज्यपाल कौन हैं? तो ये हैं मनोज सिन्हा। कुछ यदि आप करंट से रिलेट कर सकें तो हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस भी बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है? पंकज मित्तल। हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली वेट लिफ्टर भी बनी है, मतलब कि पहली महिला वेट लिफ्टर। इनका नाम है साइमा उमैद। हाल ही में जम्मू कश्मीर की ही पहली महिला बस ड्राइवर बनी है पूजा देवी। और अभी हाल ही में भारत की सबसे कम उम्र की जो पायलट बनी है, इनका नाम है आयशा अजीज। इनकी उम्र है 25 साल, जो कि जम्मू कश्मीर से ही बिलोंग करती हैं। अप्रैल 2021 के अंत में किस देश के प्राइम मिनिस्टर भारत का दौरा करेंगे? तो अप्रैल के लास्ट में ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन, जिनकी इमेज आप देख सकते हैं, ये भारत का दौरा करने के लिए आएंगे। आप सभी को मालूम है इस साल का जो रिपब्लिक डे रहा, इसमें ये मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले थे, लेकिन उस समय ब्रिटेन में, जहाँ के ये प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ कोविड का एक नया स्ट्रेन पाया गया, जिसके कारण वहाँ दोबारा से लॉकडाउन लग गया और इनका आना कैंसिल हो गया था। लेकिन अब ये आने वाले हैं फिर से अप्रैल 2021 के लास्ट में। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप जान लीजिए। जब से जो ब्रिटेन है ये यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ था, जिसे आप ब्रेग्जिट के नाम से जानते हैं। यूरोपीय यूनियन में पहले 28 कंट्रीज थी, ब्रिटेन अलग हो गया तो अब रह गई 27। तो इसके यूरोपीय यूनियन से अलग होने के बाद ये इनकी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है। और आगे क्या क्या समझौते होने हैं, जब ये यहाँ आएंगे और जो भी समझौते होंगे उस समय ये हम डिस्कस कर लेंगे। तो यदि हम बात करें भारत और ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, तो देखिए भारत और ब्रिटेन का अच्छा खासा व्यापारिक संबंध भी रहा है। और जो ब्रिटेन है ये भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार देश रहा है। मॉरिशस और सिंगापुर के बाद ब्रिटेन भारत में तीसरा सबसे बड़ा आवक निवेशक है। इसके बाद यदि हम बात करें शिक्षा की, तो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का जो पसंदीदा स्थान है ये लंदन ही है। और फिलहाल यदि देखा जाए तो 20,000 से अधिक स्टूडेंट ये ब्रिटेन में ही स्टडी कर रहे हैं। और अब जो नए समझौते हैं, जब ये यहाँ दौरे पर आएंगे, जो भी समझौते होंगे उस टाइम इसे हम डिस्कस करेंगे। यदि हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। प्राइम मिनिस्टर तो अभी मैंने बताया है, ये हैं बोरिस जॉनसन। इसके अलावा क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश ये ब्रिटेन ही है। ब्रिटेन और फ्रांस इन दोनों के ही बीच में इंग्लिश चैनल है और यही स्थित है डोवर स्ट्रेट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक ये कौन बने हैं? तो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक जो कि बन गए हैं कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह जो कि 1986 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं, इनकी नियुक्ति सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में कर दी गई है। यदि हम बात करें सीआरपीएफ की, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की, इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई थी। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। अच्छा, सीआरपीएफ का मोटो क्या है? तो ये है सर्विस एंड लॉयल्टी। और एक और नियुक्ति हुई है कुलदीप सिंह, इनकी नियुक्ति सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में, जबकि जो एमए गणपति हैं इनकी नियुक्ति एनएसजी के महानिदेशक के रूप में कर दी गई है। और सीआरपीएफ से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। अभी हाल ही में सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो यूनिट में पहली बार महिलाओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा डीआरडीओ के द्वारा, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक बाइक एम्बुलेंस डेवलप की गई थी जिसका नाम है रक्षिता, और इसे सौंप दिया गया था सीआरपीएफ को। बाकी के दो ऑप्शन को हम डिस्कस करें तो एसएस देसवाल जो कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी कि आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। राकेश अस्थाना ये बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने आईपीएस अधिकारी ज्ञानवंत सिंह को नया
सुरक्षा निदेशक नियुक्त किया है। तो हाल ही में जो आईपीएस ऑफिसर है ज्ञानवंत सिंह, इनकी नियुक्ति पश्चिम बंगाल के नए सुरक्षा निदेशक के रूप में की गई है। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? इन्होंने स्थान लिया है विवेक सहाय का। यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ दिन पहले ही जब ममता बनर्जी ये नंदीग्राम की यात्रा पर गई थी, मतलब कि चुनाव के प्रचार के लिए जब ये नंदीग्राम गई थी, तब जो घटना हुई थी आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ी भी होगी, जिसके कारण ये घायल हुई। इसके बाद जो विवेक सहाय थे इन्हें उस पद से हटा दिया गया और उनके स्थान पर अब ज्ञानवंत सिंह इन्हें नया सुरक्षा निदेशक नियुक्त किया गया है। तो यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो इसकी राजधानी है कोलकाता। मुख्यमंत्री अभी मैंने बताया है ममता बनर्जी, राज्यपाल है जगदीप धनखड़। इसके अलावा भारत का पहला टायर पार्क ये पश्चिम बंगाल में ही बनाया जाएगा। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत में सबसे ज़्यादा भिखारियों की संख्या ये भी पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। और भारत का पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स, इसकी सुविधा पश्चिम बंगाल के आसनसोल से ही की गई है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री ये भी पश्चिम बंगाल में ही स्थापित किया गया है। और पश्चिम बंगाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जैसे कि बक्सा, सुंदरवन, गोरुमारा। जो पश्चिम बंगाल है ये सब्जियों के उत्पादन में टॉप पर रहा है, जबकि फलों के उत्पादन में टॉप पर रहा है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 16 मार्च 2021 को किस देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? तो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फिनलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है सना मारिन, इनके साथ एक आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। तो देखिए, जैसे ही भारत मतलब कि धीरे धीरे कोरोना महामारी से, मतलब कि इस दौर से जैसे ही ये धीरे धीरे बाहर आ रहा है, वैसे ही ये अन्य देशों के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत बनाने का प्रयास भी कर रहा है। जैसे कि कुछ दिन पहले आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि इसने स्वीडन के साथ एक वर्चुअल समिट का आयोजन किया था। इसके बाद नॉर्वे के साथ भी इसने एक वर्चुअल समिट रखी, जिसमें समुद्री योजना पर MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे। कहने का मतलब है कि जो नार्डिक देश हैं, नार्डिक कंट्रीज़, मैं मैप में दिखा देती हूँ। नार्डिक कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? तो ये है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, कुछ यहाँ स्थित है आइसलैंड, और ये है डेनमार्क। यही कहलाती है नॉर्डिक कंट्रीज़। तो इन नॉर्डिक कंट्रीज़ के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत इनके साथ वर्चुअल पार्टिसिपेशन कर रहा है। तो इसमें यहाँ हम बात कर रहे हैं फिनलैंड की, तो फिनलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है सना मारिन, इसके साथ ये जो सम्मेलन रहा है इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है। फिनलैंड की यदि हम बात करें, इसकी कैपिटल है हेलेंसिकी, करेंसी है यूरो। आसपास की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो कुछ यहाँ स्थित है गल्फ ऑफ फिनलैंड। ये जो आप देख रहे हैं ये है गल्फ ऑफ बोथनिया, और ये है बाल्टिक सी। बाल्टिक सी के किनारे जो 3 कंट्रीज़ हैं जिन्हें हम बाल्कन कंट्रीज़ के नाम से जानते हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, यही कहलाती है बाल्कन कंट्रीज़। तो ये हैं बाल्कन कंट्रीज़। और एक और क्वेश्चन आता है स्कैंडिनेवियन कंट्री। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। तो ये 3 और ये 3, ये दोनों ही आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल दागने वाले दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल, मतलब कि 770 गोल दागने वाले दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी जो कि बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिन्होंने 770 गोल दागे हैं, और इन्होंने पेले का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि पेले के नाम 767 रिकॉर्ड थे। इन्हीं का रिकॉर्ड तोड़ते हुए जो पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अब ये बिलोंग करते हैं पुर्तगाल से। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है पुर्तगाल की लोकेशन, जो कि एक यूरोपीय कंट्री है। इसकी कैपिटल है लिस्बन, करेंसी है यूरो। हाल ही में यहाँ के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, इनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। और पुर्तगाल के जस्ट बगल में स्थित है स्पेन, और अफ्रीका महाद्वीप में कुछ यहाँ स्थित है मोरक्को। स्पेन और मोरक्को इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट। इस जिब्राल्टर स्ट्रेट के ही थ्रू जो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप है ये सेपरेट होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, BBC स्पोर्ट्स वुमन मतलब कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2020 इवेंट में भारत के किस एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित की गई हैं अंजू बेबी जॉर्ज। अंजू बेबी जॉर्ज ये हैं कौन? तो ये एक पूर्व लॉन्ग जंपर हैं जो कि बिलोंग करती हैं केरल से। इन्हें सम्मानित किया गया है। जबकि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में जो कोनेरू हम्पी हैं, कोनेरू हम्पी जो कि एक शतरंज खिलाड़ी हैं, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं, इन्हें भी हाल ही में BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर चुना गया है। जबकि हाल ही में जो मनु भाकर हैं, मनु भाकर जो कि एक निशानेबाज हैं, इन्हें इमर्जिंग प्लेयर चुना गया है। हिमा दास, इन्हें भी हाल ही में असम गवर्नमेंट के द्वारा DGP नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयर क्वालिटी रिपोर्ट में दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी ये कौन बनी है? तो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी जो कि बन गई है दिल्ली। दिल्ली में पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा है। तो हाल ही में ये जो डेटा रिलीज़ किया गया है 106 कंट्रीज़ के बीच, इसमें दुनिया के 50 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में इस 50 में से 35 भारत के ही हैं। और यदि देखा जाए तो 33 सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटीज़ में 22 शहर ये भारत के ही आते हैं। तो राजधानी की बात की जा रही है, सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी ये तो दिल्ली ही है। इसके बाद दूसरे स्थान पर झिंजियांग शहर जो कि स्थित है चाइना में। ये वही झिंजियांग शहर है जो कि उइघर मुसलमानों के कारण चर्चे में आया था, जिसके लिए जो BBC न्यूज़ है इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसलिए चाइना के द्वारा उनके देश में BBC पर मतलब कि इस न्यूज़ चैनल पर बैन भी लगा दिया गया था। तो झिंजियांग जो कि है दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर है दिल्ली। तो दिल्ली में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार के द्वारा काफ़ी सारे प्रयास भी किए गए हैं। इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। हालांकि कई बार इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी है। एक तो है ऑड इवन पहल, दूसरी है रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान। इसके अलावा हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा एक और अभियान चलाया गया जिसका नाम है स्विच दिल्ली अभियान। इस स्विच दिल्ली अभियान के तहत लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वाहन लेने के लिए बढ़ावा दिया जाना था, इसलिए क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वाहन लेंगे जिसके कारण पोल्यूशन भी कम होगा। और वाहन की खरीदी पर दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा 0% टैक्स ये लगाया जाना है, मतलब कि टैक्स नहीं लगाया जाएगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वाहन का इस्तेमाल कर सकें। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जैसे कि वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला, वाहन चार्जिंग प्लाजा स्थापित करने वाला और प्लाज्मा बैंक स्थापित करने वाला पहला राज्य ये दिल्ली ही है। इसका स्वयं का शिक्षा बोर्ड है। दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल ये भी हाल ही में स्थापित किया गया है। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत का विद्युत वाहन राजधानी बनने के लिए ये दिल्ली तैयार है। ये कुछ प्रयास है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है ताकि यहाँ पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है। हाल ही में किसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। तो हाल ही में जो थॉमस बाक हैं इनकी नियुक्ति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में दोबारा से कर दी गई है। तो यदि हम बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की, तो इसकी जो स्थापना है जो कि की गई थी 23 जून 1894 में, हेडक्वार्टर स्थित है लॉज़न स्विट्ज़रलैंड में। ओलंपिक का आयोजन हर 4 साल में एक बार किया जाता है और आधुनिक ओलंपिक का जनक जो कि कहा जाता है पियरे डी कुर्बेतिन को। और 1894 में इसकी स्थापना तो हुई थी, महिलाओं ने इसमें 1900 से पार्टिसिपेट करना शुरू किया था। 2 तरह के ओलंपिक होते हैं, समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक। अभी जो टोक्यो में होना है टोक्यो ओलंपिक 2020, ये कोरोना के कारण 1 साल लेट हो गया, तो ये है समर ओलंपिक। इससे जो नेक्स्ट होगा 2024 में जो कि आयोजित किया जाएगा फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। विंटर ओलंपिक जो कि होने हैं 2022 में, ये आयोजित किया जाएगा चाइना की कैपिटल बीजिंग में। और इससे जो नेक्स्ट होगा 2026 में, इसे होस्ट करेगा इटली। ग्रेग बार्कले जो कि ICC के अभी हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए हैं। ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ग्रेग बार्कले ये बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से। भारत के जो नरेंद्र बत्रा हैं ये हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं।
कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था दिल्ली। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, फरवरी 2021 तक भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश ये कौन बन गया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।